हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। एज शोन द फिगर, द प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एट हाइट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग अ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा है 4/3। द हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक इज 8 सेंटीमीटर। स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक। The distance of image of the bulb formed by mirror from the bottom tank is of the tank is सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो देखो सबसे पहले यहां से लाइट चलेगी ऐसे, ये तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सीधी चली जाएगी बेटा ऐसे। ठीक, एक रे और निकालो, पैरेक्सियल रेज निकालते हैं, वेरी क्लोज निकालेंगे, पर समझाने के लिए ऐसे कर देता हूं। एक रे ये निकाली, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब बताओ लाइट किधर से किधर जा रही है। वाटर से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा है 4/3 और इस एयर होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं 1। ठीक, तो देखो इसमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। यहां लिख लो μ2 और यहां लिख लो μ1 इज इक्वल टू d डैश अपॉन d। d डैश एपरेंट डेप्थ, इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक बताता हूं अभी आपको, अपॉन रियल डेप्थ। फॉर्मूला हमेशा यही याद रखो। आप ये मत देखो कि ऑब्जर्वर किस मीडियम में है और ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, उस पर मत ध्यान दो। फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक समझो। यहाँ पे μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जा रही है, और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है, और ये एपरेंट डेप्थ और नीचे रियल डेप्थ होगी। तो देखो ये तो रियल डेप्थ हो गई बेटा ऑब्जेक्ट की, तो ये तो रियल डेप्थ हो गई d। एपरेंट डेप्थ कहाँ है वो निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, d डैश कैलकुलेट करना है। अच्छा μ2 कौन सा हो गया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट इस मीडियम में जा रही है इसीलिए इसे μ2 बोलेंगे, और इसमें से आ रही है इसीलिए इसे μ1 बोल देंगे। फॉर्मूला लगा लो, μ2 की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू है 4/3। d डैश पता करना है और d रियल डेप्थ है 8 सेंटीमीटर। 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो इसे ले सकते हैं 3/4 d डैश अपॉन 8, 4 से काट दिया तो d डैश आ गया 6 सेंटीमीटर। दूसरी बात, इस फॉर्मूले में कंसेप्ट ये होता है, ये d डैश और d हमेशा उस सरफेस से मेजर करते हैं जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। तो इस सरफेस से मेजर की जाएगी बेटा ये डिस्टेंस हमेशा। इस फॉर्मूले में d डैश और d कहाँ से मेजर करेंगे, उस सरफेस से मेजर करेंगे जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट रियल डेप्थ हो गई d 8 सेंटीमीटर, और ये कुछ इमेज यहाँ दिखाई देगी। एपरेंट डेप्थ है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपकी 6 सेंटीमीटर हो गई, ये इमेज बन गई बेटा 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये होगी सरफेस से ही। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से देखो, ये कुछ इस तरह से जाएगी रेज मिरर पर। अब ये रेज इंसिडेंट हो रही हैं, तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा वो ये होगा बेटा। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करती हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये है बेटा। तो ऑब्जेक्ट अगर ये है तो ये तो मिरर से ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की पहले। तो ये देखो ये 50 सेंटीमीटर गिवन थी और ये आपकी 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो मिरर अगर ये ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए, तो मिरर से ऑब्जेक्ट तक की इसमें अभी कंसेप्ट लगा रहे हैं कि अगर ये प्लेन मिरर है तो ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की x है तो इमेज इसके पीछे, मिरर के पीछे x डिस्टेंस पर ही बनती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इक्वल होती है। तो देखो इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट ये है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो गई इसकी मिरर की वो हो गई 42 + 6, दैट मीन्स 48 सेंटीमीटर, ये वाली बेटा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज इससे 48 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। यहां कहीं इमेज बन रही होगी, ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा बेटा इमेज इस मिरर के लिए। ये आपकी इसकी इमेज हो गई और ये इससे मिरर से 48 सेंटीमीटर पर होगा। ये
लेकिन क्वेश्चन में मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज तो वो ये है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द बल्ब फॉर्म्ड बाई मिरर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। कहां से पूछा है? फ्रॉम द बॉटम ऑफ टैंक से पूछा है। तो इमेज की डिस्टेंस बॉटम से पूछी है, तो ये कितनी है बेटा 50 और ये है 48। तो ये डिस्टेंस हमसे कैलकुलेट करने की कह रहा है, ये वाली डिस्टेंस बेटा, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कह रहा है। बॉटम से इमेज तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कह रहा है ये। तो ये कितनी हो जाएगी? 50 तो ये है और 48 ये है, तो ये जाएगी 98 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। यहाँ पे 98 सेंटीमीटर आएगा बेटा, है ना। इस तरह से एक बार पूरा देख लीजिए आप क्वेश्चन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।